कैसे हैं आप सभी। हेलो यूथ ऑफ इंडिया, वेलकम बैक टू अनदर क्रेजी वीडियो। मैं आपके साथ प्रणव और आप देख रहे हैं कहां से आ गया मैं तो एजुकेशन। सॉरी है ना, कभी कभार गलती हो जाती है कर जा, है ना। तो ये हो जाता है कि यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज अपन क्लियर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर। तो क्या आप तैयार है इस वाटर को चैप्टर को खत्म करने के लिए? आइए आज इसी को खत्म कर देते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपके सारे आज प्रिंसिपल क्लियर हो जाएंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए तो आप तैयार हैं? चलिए आज इस चैप्टर की वाट लगा के रख देते हैं। अरे भाई इंट्रो दिखाना यार, कैसा कर रहा है? गजब ये आदमी है। चलिए शुरू करते हैं। सपोज कि आपको एक बाल्टी पानी मिलता है ना। क्या आपको एक बाल्टी पानी मिलता है? कितने? एक दिन के लिए। तो मान के चलो कि आपको एक बाल्टी पानी मिलता है तो आपके ऊपर धर्म संकट का प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे कि मैं उससे नहाऊं कि मैं उसे पीऊं, है ना। आप कुछ मत करो, भूखे उड़ जाओ, है ना। कैसा कर रहे हो यार? सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाओगे फिर, है ना। मत करना ऐसा। देखो आप, तो मैं बताना चाह रहा हूँ वाटर कितना इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, है ना। तो इसी को अपन आगे चल के अभी क्लियर करते हैं। तो इसलिए देखो भाई, अपन ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी। अब अपन इसके बापू के बारे में बात करेंगे। मतलब कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो अपनी जगह ठीक ही है, जब तक अपन के पास वाटर कंजर्वेशन करने की पावर ना होती, जब तक अपन वाटर ना कंजर्व कर पाते, तो क्या खाक आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाते? कभी नहीं कर पाते, है ना। तो यही है की समझे आप, है ना। तो यही समझ में आया है मेरे को, और आपको भी समझ में आना चाहिए कि भाई वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई मोटा ज्ञान बहुत ले लिया, अब छोटे ज्ञान से शुरुआत करते हैं। सीता रवि राम की बात करो काम की। तो भाई देखो, मैंने इसके कुछ पार्टीशन कर दिए हैं। जैसे अपन समझेंगे वॉट, ठीक है, फिर बाद में फंडा, फिर बाद में वाटर साइकिल, फिर बाद में अपन आगे चल के समझेंगे रिएक्शन इन कंडीशन, फिर बाद में कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फिर बाद में अपन समझेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अपन शुरू करेंगे वॉट, ठीक है। वॉट क्या? वाटर। अरे यार क्या हो रहा है आजकल जिंदगी में। तो देखो यारो, अब अपन क्लियर करेंगे वॉट क्या समझते हो? वाटर समझे आप? वाटर क्या है? वाटर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, समझे। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, मतलब कि इसको मिलाया वाटर बन गया, है ना। मतलब कि एक केमिकल को, दो केमिकल को मिला के या दो से अधिक केमिकल को बना के कोई चीज बनो, उसे सब्सटेंस कह दो, है ना। वाटर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, है ना। मतलब सबके लिए नेसेसरी है भाई, ये सबके लिए नेसेसरी है, समझे आप। वाटर इज अ सब्सटेंस, अब समझ गए व्हाट वाटर, है ना। वाई वाटर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। हाउ पीते हो? अरे वाटर यार, बस हो गया क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं फंडे की तरफ। अब देखो फंडे की तरफ अपन बढ़ेंगे। देखो फंडे में अपन पहले बात करते हैं 4 पॉइंट। अपन ये 4 पॉइंट क्लियर करेंगे। देखो अपन इन 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और तो और फिर बाद में आप समझ जाओगे कि क्या है। आधा चैप्टर भाई इसी से बना है, ठीक है। पहले अपन बात करेंगे नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग। भाई वाटर एक ऐसी चीज है जो भाई हर लिविंग बीइंग्स के लिए नेसेसरी है। क्या नेसेसरी है? ठीक है, इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा। क्यों भाई? वाटर नहीं पियोगे, पेड़ को देखो कि पेड़ को अगर पानी ना मिले तो क्या होगा भाई साहब? वो सूख जाएगा, समझे आप। पेड़ सूख जाएगा, ठीक है। आओ अब इसी से और आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट अपना, है ना, वाटर कैन फाउंड इन 3 स्टेट। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड मतलब आइस, दूसरा फिर बाद में लिक्विड मतलब वाटर ही वाटर, है ना, फिर बाद में गैस।
गैस वाली वो वाली गैस नहीं जो वहां से निकलती है, गैस मतलब वो वाली गैस जो वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ती है। अभी और अच्छे से क्लियर करूंगा, है ना। और तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वाटर वाटर कम फ्रॉम सोर्स लाइक रिवर पॉन्ड लेक, मतलब कि एक भाई वाटर एक सोर्स है ना, वाटर एक सोर्स से आता है ना, कहाँ से आएगा? क्या आप लोग मान के चलो आप टिकट कटवाते हो और फिर आपको ट्रेन लेके जाएगी इंद्रराज इंद्रलोक में, अरे पानी भरने तो रे ससरा, समझे? ऐसा नहीं होगा, है ना। ना तो आप टिकट कटवाओगे, बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि है ना, तो वाटर भाई कोई सोर्स से आता है ना। ठीक है, अब आपके अंदर कुछ क्वेश्चन जब बज रहे होंगे, अभी मैं उनको बजा ही दूंगा, ठीक है। एक और, इन दी ऑल ओवर द अर्थ देयर इज 70% वाटर एंड 30% लैंड, मतलब पूरी दुनिया में 70% वाटर है ना, और 30% लैंड है, ठीक है। और फंडे क्लियर हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आजा वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल को क्या समझते हो? वाटर साइकिल को अपन 3 स्टेप में बांट सकते हैं। साइकिल है ये, साइकिल है ना, अभी समझ में आएगा 3 स्टेप में। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, फिर वन में कंडेंसेशन, फिर वन में प्रेसिपिटेशन, है ना। पहले अपन बात करेंगे इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के बारे में। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन से आप क्या समझते हो? क्या होता है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन? अब देखो, इवेपोरेशन मतलब क्या होता है, मतलब कि वाटर रहता है, स्थल रहता है वाटर। अब वाटर को क्या किया जाता है? ऊपर उड़ाया जाता है, वाटर को ऊपर भेजते हैं अपन, है ना। और अपन नहीं भेजते हैं, सन खुद लेता है, क्योंकि भाई पानी गर्म होता है तो खुद ऊपर जाता है ना। समझे आप? खुद ऊपर जाएगा वाटर, समझे? और अब देखो और अच्छे से समझो, ऊपर जाएगा इस प्रोसेस को, मतलब कि अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर, है ना। अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर, उसे क्या कहेंगे? वाटर, है ना। इवेपोरेशन मतलब कि भाई पानी से ऊपर जाएगा तो उसे वाटर कहेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही है ट्रांसपिरेशन में कुछ नहीं है, ट्री रेस्पिरेशन, समझे? मतलब कि एक पेड़ है जो रेस्पिरेशन लेता है, समझे आप? ओके, क्लियर हुआ? मतलब कि अब देखो, ये इस आप इमेज में देख रहे हो कि भाई जो पेड़ है सांस लेता है ना, तो वो वाटर वेपर छोड़ता है, ऊपर क्या छोड़ता है? वाटर वेपर, है ना, मतलब कि गैस बन जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी पूछे, है ना, वाटर वेपर की डेफिनेशन ब्रैकेट में लिख देना आप एग्जाम में, क्या? लिक्विड टू गैस, मतलब कि भाई वो पहले वाटर पानी था, वाटर था, फिर बाद में वाटर वेपर बन गया, मतलब वाटर गैस बन गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंडेंसेशन की। भाई ये जो सब ऊपर जा रहा है, ये सारा डोरा डंगा कहाँ पे अपना डंगा डाल के बैठा है? क्या इनका डोरा है कि इनका डंगा ही डंगा है? देखो, अब ना डोरा ना डंगा। अब समझो, कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है भाई, ऊपर पानी तो गया, अब ये क्लाउड बन जाएगा। क्लाउड कैसे बनेगा? क्लाउड ऐसे बनेगा, देखो, जो ऊपर पानी जाएगा, ऊपर का माहौल बहुत ठंडा रहता है ना, इतना ठंडा रहता है कि आप जाके अगर एक बार ऐसे कर लो तो आप 50 साल के लिए ऐसे हिलोगे नहीं, है ना। पर आपको कोई पकड़ने वाला चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, कि इसमें क्या क्या हो रहा है अभी समझाता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो गैस था, गैस से ये सॉलिड बन रहा है ना। अब कुछ लोग कहेंगे तो भाई पानी कैसे भरा जाता है? पानी, तो ऊपर का माहौल बहुत ठंडा रहता है, इसलिए जो क्लाउड रहता है वो नीचे गिरता नहीं है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि भाई ऊपर का जो माहौल रहता है ना, कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे बादल एक साथ आके मिल जाते हैं तो पानी बरसने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई बादल हैवी हो जाते हैं, तो उसको हल्का करना पड़ता है। जैसे आप अपने आप को हल्का करते हो ना, आय हाय निकल जा बेटे निकल जा, ऐसे करते हो ना, वैसे ये भी हो रहा है, मतलब कि ये भी अपने आप को हल्का करने के लिए ये भिगा देता है, ठीक है। अब जो मैंने बताया, क्या पानी नीचे आ रहा है, उसे क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन, मतलब कि इस टाइम सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। अब देखो क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन में सॉलिड से लिक्विड बना, है ना, मतलब कि नीचे आके गिर गया, समझे? नीचे आके गिर गया, ऊपर आइस के फॉर्म में गिरता है, आइस के फॉर्म से आता है, पर क्या होता है, चलते चलते मौसम के चलते चलते ना ये नीचे आके गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद ये पानी बन जाता है, समझे आप? ठीक है। और आ गया समझ में इसी को? अब देखो यहाँ पे साइकिल बन गई, यहाँ पे समझ गए आप? बिल्कुल साइकिल बन गई यहाँ पे, इसको कहते हैं वाटर साइकिल। और आगे अब बात करते हैं रिएक्शन एंड कंडीशन के बारे में। देखो क्या होता, कसम से किस्मत खराब है। अब देखो अपन बात करते हैं रिएक्शन इन कंडीशन के बारे में। तो रिएक्शन इन कंडीशन में क्या होता है,
एक तरफ बारिश हो रही है बहुत तेजी से, तो एक तरफ बारिश हो ही नहीं रही है, मतलब कि एक तरफ बाढ़ आ गई है तो एक तरफ सूखा पड़ा है। मैं बीच की बात नहीं कर रहा, एक तरफ बाढ़ तो एक तरफ सूखा पड़ रहा है। ये सब क्या होता है, क्यों होता है, कंजर्वेशन कैसे होता है ये सब? आओ थोड़ा और डीप में जाते हैं। देखो आज के टाइम पे ना, जो मैंने बताया, हाँ ये बात याद रखना, देखो एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है तो 60% जो 60% जो वाटर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जो वाटर वेपर ऊपर जाती है, वो एवेपोरेशन से जाती है। बाकी की 40% क्या होती है, ट्रांसपिरेशन से जाती है, ट्री रेस्पिरेशन से जाती है ना, ट्री रेस्पिरेशन है ना, मतलब कि पेड़ का सांस लेना है ना, ट्रांसपिरेशन समझे, ट्री रेस्पिरेशन, ट्री पेड़, और रेस्पिरेशन अंदर बाहर सांस लेना, समझे, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन, समझे इसी को। देखो तो 40% क्या होता है, अब वो 40% अपन क्या काट रहे हैं, अपन पेड़ काट रहे हैं, अब वो 40% ऊपर वो जा नहीं रहा है ना, आज के टाइम पे 5% घट गया, ठीक है, पेड़ काट दिए तो अब उतने सारे जो पेड़ थे उसकी जगह पर ने बिल्डिंग बनाई, तो क्या हो रहा है, अब वो भाई वो 40% कम होते जा रहा है, धीरे धीरे दिन ब दिन कम हो रहा है, समझे, है ना। अब इसको और डीप में बढ़ते हैं, समझे क्यों हो रहा है ये सब, भाई पेड़ों की वजह से, इसलिए जाके पेड़ लगाओ, समझे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, शोबाजी के लिए ना 200 से 400 पेड़ लगा देते हैं। अरे चाचा लोग तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, अरे तुम मुश्किल से कम अगर 5 पेड़ भी लगाओगे ना अपनी जिंदगी में, तो तुम सफल व्यक्ति कहलाओगे, किसी की जिंदगी बचाने वाला, क्यों, क्योंकि तुम अपनी पीढ़ियों की जिंदगी बचा रहे हो, कोई एहसान तो कर नहीं रहे हो, और ना शोबाजी करना है तुम्हें, तुम्हें बस पेड़ लगाने हैं, उन पेड़ों की परवरिश करके तुम्हें कम से कम उसे 15 साल बड़ा कर देना, 15 साल बड़ा करने के बाद वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, समझे। पेड़ लगाओ अभियान चलाओ। और आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे करोगे, देखो वाटर की कंजर्वेशन, पानी बरसता नहीं है, देखो ये जो सोर्स रहता है, मैंने क्या बताया, रिवर पॉन्ड लेक से अपन क्या लाते हैं, वाटर लाते हैं, कोई इंद्रराज तो जाते नहीं है ना, तो ये पानी कहाँ से आता है, ये पानी बारिश से ही तो आता है, बारिश से आता है, कलेक्ट हो जाता है, अंडरग्राउंड में चला जाता है ये सारा पानी, है ना। तो ये सारा जब पानी अंडरग्राउंड में चला जाता है तो मेनली प्रॉब्लम ये होती है कि भाई क्या होता है, आजकल के इस टाइम पे रोडें बन रही हैं तो पानी अंडरग्राउंड जा नहीं पा रहा है, इसलिए अंडरग्राउंड का वाटर लेवल कम होते जा रहा है, दिन ब दिन घटते जा रहा है, दिन ब दिन, इसलिए जाके अभी से पेड़ लगाओ, है ना। पेड़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्यों, ताकि अपन अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुख दे सके, है ना। आप नहीं चाहते आपके बच्चों के बच्चे सुख भोए, बिल्कुल पेड़ लगाओ भाई साहब, कोई मना नहीं कर रहा, ना टैक्स लगता है पेड़ लगाने में, कि आपने पेड़ लगाया तो कोई 40 रुपए निकाल पेड़ के, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, समझे आप। अब और आगे बढ़ते हैं, क्या बताया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आज के टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है ना, और फिर बाद में पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब बहुत सारे लोग और आ रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, देखो है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा, है ना, प्रोडक्शन भी चाहिए भाई, है ना, प्रोडक्शन भी चाहिए, तो देखो यही हो रहा है कि ये सब बढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है, अपन इसको घटा भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भाई ये सब अपनी नीड्स है ना, वरना इसको घटाने में तो मैं भगत सिंह बन गया होता अभी तक, समझे आप। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी से आपको बस एक रास्ता है आपके पास, पेड़ लगाओ अभियान चलाओ, समझे। पेड़ लगाने से आप क्या होगा कि आप बच जाओगे, है ना। अभी जाके पेड़ लगाओ, पर वीडियो पूरा देख के जाना, वरना पोर्टेबल प्रॉब्लम हो जाएगी, पोर्टेबल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि देखो ये आप देख सकते हो, इसको क्या कहते हैं, फिल्टर टाइप, है ना। ये जो फिल्टर रहता है इसके एक साइड बहुत बड़ा रहता है, एक साइड छोटा रहता है, तो बड़े साइड से पूरा पानी होते हुए ढलान से होते हुए छोटे में आ जाता है, उससे कोई भी बॉटल वॉटल में लगाओ तो वो फैलता नहीं है, समझे आप। तो ऐसे ही आप अब इस इमेज में देखो, आपका छत इस टाइम पे, अभी उसका छत है ना, थोड़ा सा ना एक साइड पे थोड़ी सी ढलान बनवाओ माइनर में, ताकि जो पानी है ना, पानी बरसे तो इधर पे आ सके। अब आप इस इमेज में देखो, इस इमेज में क्या हो रहा है, ये स्कूल है, ये स्कूल से पानी होते हुए कहाँ से जा रहा है, ऐसे ही स्कूल से होते हुए एक टैंक में जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, फिल्टर टैंक, है ना, ठीक है। उस फिल्टर टैंक से होते हुए एक मेन टैंक में जाता है ये पानी, ये मेन टैंक में पानी जाने के बाद
आप इसे यूज कर सकते हो पंप के थ्रू। ये अब ये वापस रियूजेबल हो रहा है। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि भाई क्लाउड के पानी को बचाओ, आप इसको लगाओ, है ना, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है क्लियर।